आज हम ये बना रही थी हमारी फेवरेट ये प्याज और हरी मिर्चों वाली चटनी, जो हम अक्सर सुबह के नाश्ते में पराठों के साथ खाते हैं बहुत शौक से। तो अम्मी ने आज मुझे एक कहानी सुनाई जो हमारी नानी अम्मी को सुनाया करती थी बचपन में, जो कुछ इस तरीके से थी कि एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। वो दिन भर बहुत मेहनत और मुशक्क़त करता था, उसके बावजूद उसे बहुत मुश्किल से दिन का 2 वक्त का खाना मिल पाता था। तो जो उसके परिवार में 2 बच्चे थे और एक बीवी थी। एक दिन क्या होता है, उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, ना दाल होती ना सब्ज़ी होती, सिर्फ 3 प्याज रखी हुई होती है। तो जो उनकी बीवी होती हैं वो उसी प्याज से ना एक सब्ज़ी बनाती हैं, उसमें नमक मसाले और हरी मिर्चें डाल के वो अक्सर ये सब्ज़ी बनाया करती थी। फिर जब वो सब्ज़ी तैयार हो जाती है, सब खाने के लिए बैठते हैं, तो बच्चे ना मुँह बना लेते हैं। वो कहते हैं कि अक्सर अब्बा हम यही सब्ज़ी खाते हैं, लोगों के घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं और हम यही सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो इस बात पे जो उनके अब्बा होते हैं वो उन्हें एक चीज़ समझाते हैं। वो कहते हैं कि कोई खाना है ना छोटा बड़ा नहीं होता, असल जायका उस खाने में होता है जिसमें सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ के खाएं, और जो वो खाना हो वो मेहनत और हलाल की कमाई का हो। और अगर हम खुदा का शुक्र अदा कर कर उस खाने को खाएंगे ना, तो उसमें खुदा और बरकत दे देंगे। और जो पेट भर दे और दिल को सुकून दे, वही सबसे बड़ी नेमत है। बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं और उनके घर में फिर जो पकता था वो खुशी खुशी खा लेते थे खुदा का शुक्र अदा करके। और इसी तरह एक दिन उनकी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी उगती है और उनके भी दिन बदल जाते हैं और फिर उनके भी तरह तरह के पकवान पकने लगते हैं। और बच्चों को ये बात समझ में आ गई थी कि हम खुदा का जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक उतना ही नवाजेंगे। और बच्चे ये बात भी समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि वो एक ही दस्तरखान पर बैठ के एक ही साथ बैठ के सारे लोग कुछ भी बना हुआ करता था खुशी खुशी खाते थे। और जो इस चटनी की रेसिपी है वो मैंने पिन कमेंट में लिख दी है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।